हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करियर के यूट्यूब चैनल में आपके लिए डिक्शनरी की अगली सीरीज में डिस्कस करते हैं कुछ वर्ड्स। और ये कंपटीशन के बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं और इनके आप नोट्स बनाते रहें, नोट करते रहें। देखिए अगला वर्ड है आपके लिए एलिजियंस। ALLEGIANC एलिजियंस। मीनिंग आता है वफादारी। जिसके लिए वर्ड लगाते हो आप क्या? लॉयल्टी। ध्यान रखना, लॉयल्टी लॉयल से बना हुआ है, आई का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह का वर्ड एक आता है क्रूल, और क्रूल से बनाते हैं जब क्रूल्टी, तो यहाँ पर भी आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या जब एडवर्ब बनाते हो तो क्रूली हो जाता है, डबल एल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। लॉयल्टी वफादारी, जिसको कहते हो फेथफुलनेस। अगला वर्ड लिखोगे फेथफुलनेस। लॉयल्टी का एंटोनिम क्या होगा? डिसलॉयल्टी। और फेथफुल का एंटोनिम अनफेथफुल। अपोजिट भी होते जा रहे हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड आता है, पूछा गया है आपका ये सीडीएस में, फील्टी। FEALTY। एक तरह से डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं किसी काम के प्रति, किसी पार्टी के प्रति। डेडिकेटेड टू ले लेता है। लॉयल हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन में। जो भी MCQ क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपका इनके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। लॉयल टू, फेथफुल टू, फील्टी, डेडिकेटेड और डिवोटेड टू। समर्पित होना, किसी चीज़ के प्रति लगे हुए हैं, वफादारी है, वहाँ पर आता है आपका एलिजियंस। लॉयल्टी वफादारी के लिए है, रिलेट करते हैं। और डिसलॉयल हो गए, इसका मतलब है कि वफादारी छोड़ दी है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बियंस। अगले वर्ड पे आ जाते हैं एम्बियंस। AMBIANCE। ध्यान रखना इसमें, जब भी हम एम्बियंस की बात करते हैं, वातावरण होता है या माहौल होता है जहां पर भी रहते हैं हम लोग जो है, और इसके लिए आप लगाते हो मिल्यू। MILIEU। MILIEU। एक वर्ड ये भी है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो लिख लोगे इसके लिए भी एम्बियंस। AMBIENC। यहाँ पर ध्यान देना, आई के बाद ई रहता है, एम्बियंट हो जाता है और आसपास का माहौल या सराउंडिंग के लिए रिलेट करते हैं। सराउंडिंग। एटमॉस्फेयर वातावरण या माहौल है, या इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग ध्यान देना। और इसके जो एक्सपर्ट होते हैं कौन कहलाते हैं? इकोलॉजिस्ट होते हैं, पर्यावरणविद होते हैं। इकोलॉजिस्ट बना होता है इकोलॉजिस्ट। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, एम्बियंस और मिल्यू, ये आते हैं आपके आसपास का वातावरण या माहौल होता है। प्रॉपर एम्बियंस मिल जाता है तो हमारा अच्छा मन हो जाता है, काम करने का मन लगने लगता है, तो वहां पर एम्बियंस का इस्तेमाल करते हो। अगला वर्ड आता है अल्टरकेशन। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं अल्टरकेशन। क्रोधपूर्ण वाद विवाद रहता है, एक तरह से वर्बल डिस्प्यूट होता है ये, इसको कहते हैं वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट, या फिर एक तरह से आता है आर्गुमेंट हो रहे हैं। आर्गू होता है, आर्गू क्या बन जाता है? आर्गुमेंट कर देते हैं, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। और एक तरह से फ्यूड है, FEUD है। डाइसेंशन है, DISSENSION। लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। या फिर हॉट डिबेट होती है, क्रोधपूर्ण वाद विवाद हो रहा होता है, एक डिबेट हो रही होती है, गर्मा गर्म बहस हो रही होती है। तो हॉट डिबेट भी लगा सकते हो, डिबेट के साथ हॉट लग जाता है, जहाँ पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अल्टर एगो। अगला वर्ड ध्यान देते हैं अल्टर और एगो। मिरर इमेज होती है, इसको कहते हैं मिरर इमेज। किसी चीज की मिरर इमेज ये कहलाती है अल्टर एगो। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज की कॉपी हो सकती है, या फिर कॉपी में फोटो लगा दो तो फोटो कॉपी होती है।
रेप्लिका कहते हैं इसको, रेप्लिका हूबहू प्रतिकृति होती है। रेप्लिका से वर्ड क्या बन जाता है, रेप्लिकेट। मिरर इमेज किसी चीज का, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, टाइप पे ध्यान दो, टाइप माने होता है प्रकार, और यही जब बनाते हैं मौलिक तरह की चीजें होती हैं तो क्या होता है, आर्की टाइप होता है। टाइप माने यहाँ भी प्रकार है, लेकिन आर्की माने हो जाता है ओरिजिनल टाइप का है, ओरिजिनल मॉडल या पैटर्न है और उसी तरह का है तो प्रोटोटाइप है। तो एक मिरर इमेज बन रही होती है जिसको फोटोकॉपी, या फिर आप अगर ऑप्शन में दिया है जीरोक्स दिया है, जीरोक्स में भी क्या होता है, फोटोकॉपी होती है। तो रेप्लिका है। और एक आता है बायोलॉजिकल कॉपी, जब होती है, जब बायोलॉजिकल कॉपी बनाई जाती है साइंटिस्ट के द्वारा तो क्या कहलाती है वन वर्ड में, वो कहलाता है क्लोन, CLONE। वन वर्ड एडिशन में पूछा जाता है क्लोनिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल कॉपी बनाई जा रही है, उसी तरह की प्रतिकृति बनाई जा रही होती है। यहाँ पर एक वर्ड अभी आया आपने देखा, अल्टर। अगर इस अल्टर पे ध्यान दो तो अल्टर दो होते हैं, ALTER और एक है ALTAR। इस अल्टर पे ध्यान दो, अल्टर ई वाला है तो होता है चेंज या परिवर्तन होता है, अल्टरेशन होता है। जब भी हम कोई जीन्स या पैंट्स या ट्राउजर्स लेते हैं तो अगर वो फिट नहीं बैठता है तो हम क्या करते हैं, उसमें अल्टरेशन कराते हैं। तो अल्टरेशन का मतलब हो गया चेंज या परिवर्तन। चेंज के लिए वर्ड आता है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल माने भी चेंज होता है। मर्क्यूरियल कहाँ से आता है, मरकरी से आता है। और मरकरी की दो मीनिंग होती है। पहला मीनिंग तो होता है केमिस्ट्री में जिसको Hg कहते हैं, पारा होता है, हाइड्रोकार्बन या Hg जिसका सिंबल रहता है, और बहुत ज्यादा जल्दी अपने आप को चेंज करता है तो वो आता है आपका मर्क्यूरियल। दूसरा मीनिंग होता है मरकरी एक क्या है, प्लेनेट है, एक ग्रह का नाम है। मरकरी, वीनस, जो सन से जो पहला प्लेनेट बनता है सोलर सिस्टम में तो वहां पे मरकरी आता है। तो मरकरी या मर्क्यूरियल माने हो गया प्लेनेट की बात हो रही है और बुध ग्रह की बात हो रही है, तो दो मीनिंग में चलता है। तो चेंज या परिवर्तन के लिए आता है तो अल्टर या अल्टरेशन। जब ये वाला अल्टर आता है तो इसका मतलब होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म रहता है फॉर ऑफरिंग मेड टू गॉड। गॉड को जो भी हम अर्पित करते हैं, जो भी चीज चढ़ाते हैं वो होता है पूजा की वेदी में, और पूजा की वेदी क्या कहलाती है, अल्टर कहलाती है, ALTAR। अगले वर्ड पर आते हैं और वो है एमेनेबल। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाओ, एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब होता है, यहां पर ध्यान दो, ये आता है ओबीडियंट के लिए। जो ओबीडियंट है, जो झुक रहा है, हम्बल है, या फिर ट्रैक्टेबल है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, जो बात मानता है तो मैनेज से कर दोगे मैनेजेबल, ट्रैक्टेबल। अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, इनट्रैक्टेबल, या फिर ओबीडियंट का एंटोनिम होगा डिसओबीडियंट, और मैनेजेबल का एंटोनिम होगा अनमैनेजेबल। तो एमेनेबल आता है जो सबमिसिव रहते हैं, बात मानने वाले होते हैं, और फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो लिख दोगे फ्लेक्सिबल, और क्या हो जाएगा, यील्डिंग। यील्ड दो मीनिंग आती है, तो यील्ड माने होता है झुकना, यील्ड टू हो लेता है, यील्ड टू। दूसरा मीनिंग यील्ड माने होता है उपज या पैदावार कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रोड्यूस। गेहूं की कितनी उपज हुई है, कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो वो भी यील्ड ही कहलाती है। और यहाँ पर यील्डिंग माने होता है झुक जाना। अब इसका अगर एंटोनिम बनाता तो हम क्या करेंगे, इनफ्लेक्सिबल, और यील्डिंग में क्या कर देंगे, अनयील्डिंग। इस तरह से हो जाता है आपका अपोजिट में। तो ये है आपका एमेनेबल। नेक्स्ट वर्ड आता है और वो है एमिकेबल। अगले वर्ड पर आ जाओ, एमिकेबल। एमिकेबल को बना दे एमिकेबली। एबल लगा है जिसका मतलब है एडजेक्टिव है ये, जैसे कैपेबल होता है, प्रोबेबल होता है। और ये आता है फ्रेंडली के लिए, जब चीजें हम मित्रवत तरीके से कर रहे होते हैं। जो भी डिस्प्यूट है अफगान गवर्नमेंट का तालिबान के साथ, वो एमिकेबली सॉल्व होना चाहिए, या इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो भी डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व होना चाहिए, फ्रेंडली वे में होना चाहिए। फ्रेंडली का एंटोनिम क्या बनाओगे, अनफ्रेंडली। और इसके लिए वर्ड पहले बता चुका हूँ आपको, अफेबल आता है। अफेबल माने भी फ्रेंडली के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करते हो। और रिकंसाइल, रिकंसाइल से बन जाता है रिकॉन्सिलिएशन, नाउन में कन्वर्ट हो गया ये।
अगला वर्ड इसमें लिखोगे और वो है एमिएबल। नेक्स्ट है बनहोमी, BONHOMIE, बनहोमी। और नेक्स्ट वर्ड आता है कैमरेडरी, मित्रवत तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना, सुलह समझौता करते हुए, झुकते हुए, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है एमिकेबल, मैटर को एमिकेबली सॉल्व किया गया। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं और अगला है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, आम माफी होती है, या फिर ऑफिशियल पार्डन होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है, एक यूएनओ का एक पार्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो जनरल पार्डन के लिए आता है, पार्डन का एडजेक्टिव बनाते हैं तो क्या बनाओगे, पार्डनेबल, आम माफी, या फिर ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल पार्डन लगा सकते हो। दैट कैन बी फॉरगिव, तो फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, या किसी को एक्सक्यूज कर देना। और क्षम में जो भी अपराध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेनियल होता है। एक वर्ड वेनियल आता है और दूसरा आता है वेनल। वेनल को आगे बढ़ाओ तो क्या बन जाता है, वेनलिटी, और वेनलिटी आता है डिसऑनेस्टी के लिए, डिसऑनेस्टी, या फिर ब्राइब, और ब्राइब से बन जाता है ब्राइबरी, जिसको किक बैक भी कहते हैं। किक बैक माने होता है रिश्वत, रिश्वत दी जा रही है, तो वहां पर वेनल या वेनलिटी है, डिसऑनेस्टी को रिलेट करते हैं। तो अमनेस्टी, ऑफिशियल पार्डन, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, और एक्सक्यूज, और वेनियल क्षम में होते हैं। वेनियल का इस्तेमाल करते हो तो वेनियल का इस्तेमाल सिन के साथ आ जाता है, यानी ऐसा अपराध, ऐसा पाप जो क्षम में है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट वर्ड है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब है चीजों को उत्कृष्ट बना देना, टू मेक बेटर। जैसे उस दिन बताया था टू मेक वर्स एग्रावेट होता है, और यहाँ पर कर दोगे उत्कृष्ट बनाना या अच्छा बना देना। एक्साल्टेड स्टेट होती है, इसको कहते हैं एक्साल्टेड। और सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट से सब्लिमेशन हो जाता है। और ये केमिस्ट्री वर्ड आता है, ऊर्ध्वपातन करते हैं, दैट इज किसी सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो सीधे सीधे क्या होता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। उत्कृष्ट बना देना और चीज़ों को अच्छा कर देना। मॉडिफाई होती रहती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, मॉडिफाई होती रहती है, और मॉडिफाई बनाते हुए बन जाता है मॉडिफिकेशन। फिर इसमें आता है इम्प्रूव करना, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारी परफॉर्मेंस में, इम्प्रूव का नाउन बनाते हो तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो अमेलियोरेट माने हो गया उत्कृष्ट बनाना, और एंटोनिम करोगे तो बेटर क्या हो जाएगा, बेटर का हो जाता है वर्स, बेटर कर दोगे वर्स में। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ और वो है एमेनिटी। अगला वर्ड आता है एमेनिटी। एमेनिटी का मतलब होता है सुख सुविधाएं या प्लेजेंटनेस होता है। प्लेजेंटनेस, सुख सुविधाएं, या फैसिलिटी के लिए आता है। जैसे बेसिक एमेनिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, इसका मतलब है बेसिक फैसिलिटी है। फैसिलिटी का वर्ब बनाओ तो क्या बनेगा, फैसिलिटेट करना, चीज़ों को सुगम बना देना, चीज़ों को आसान बना देना। तो वो होती है आपकी बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो प्लेजेंटनेस है, वो होती है अमेनिटी। फैसिलिटी के सेम में आता है ये। अगला वर्ड आता है एमनेशिया। क्या है वर्ड ये, याददाश्त चले जाना या फिर भूल जाना। फॉरगेटफुलनेस कहते हैं इसको, एक बीमारी हो जाती है, लीजन फॉर्म हो जाते हैं, उनके थक्के जम जाते हैं ब्रेन में, तो फॉरगेटफुलनेस ये हो जाएगा। ये लॉस ऑफ मेमोरी होता है, याददाश्त चली जाती है तो लॉस ऑफ मेमोरी कह सकते हो इसको। और क्या होता है, और इसमें लगा सकते हैं आप डिमेंशिया। अब डिमेंशिया ध्यान दो कहाँ से आया है, अगर कहा जाए माइंड का एडजेक्टिव बनाओ तो माइंड का एडजेक्टिव होता है मेंटल, और इसमें क्या कर दिया हमने, डी लगा दिया है, तो डी का मतलब पॉइंट हो जाती है, तो डिमेंशिया हो गया है। या फिर क्या कहते हैं, ऑब्लिवियन, विस्मृत हो जाना, चीजों को भूल जाना, OBLIVION, और इसी से एडजेक्टिव बनाते हो तो हो जाता है ऑब्लिवियस। नाउन और एडजेक्टिव है ये, इस चीज को ध्यान रखोगे। और या फिर याददाश्त चले जाना, अनेबल टू रिकॉल, ये रिकॉल नहीं कर पाता है।
रिकॉल या रिमेम्बर नहीं कर पा रहे हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है, तो दैट इज एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। यहीं पर एक आता है आपका कि लॉस ऑफ वॉइस, एक वर्ड आता है, पूछा जाता है लॉस ऑफ वॉइस, आवाज चले जाना, तो फिर क्या कहोगे उसको वन वर्ड में? अफासिया या एफासिक होता है। स्पीच होती है, लॉस ऑफ स्पीच कर दो, स्पीचलेस हो जाना, बोल ना पाना, अनेबल टू स्पीक, एफासिक या एफासिया है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं और वो है एल्योर, ALLURE। एल्योर का मतलब होता है अपनी तरफ आकर्षिट करना, खींचना, प्रलोभित करना। टेम्प्ट होता है, और टेम्प्ट से बना दोगे टेम्पटेशन, प्रलोभन, लालच, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। टेम्प्ट और टेम्पटेशन, अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट का नाउन क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट का नाउन होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्ट वर्ब है, ये नाउन है, और जो चीजें आकर्षक दिख रही है तो अट्रैक्टिव हो जाता है, और ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होगा? जब चीजें हमें क्या कर रही होती हैं? रिपेल कर रही होती हैं। रिपेल का क्या बनेगा? रिपल्सन बनेगा, और इसका जब एडजेक्टिव बनाते हो तो क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से आप इसको एंटोनिम बना दोगे। यहाँ पर रिपेल आया है, मिलता जुलता वर्ड होता है रिपील। जैसे आर्टिकल 370 क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया, रिवोक या कैंसिल या रद्द कर दिया गया, जिसको क्या कहते हैं? एब्रोगेट। किसी कानून को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो रिपील अलग है और रिपेल अलग है, ये ध्यान देना। रिपेल मान होता है प्रतिकर्षण, और ये होता है चीजों को, कानून को निरस्त कर देना। अगला वर्ड लिखोगे इसमें, अट्रैक्ट किया है तो चार्म करते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, चार्म से चार्मिंग बन जाता है। फैसिनेट, FASCINATE, फैसिनेट का नाउन होता है फैसिनेशन। और कैप्टिवेट, कैप्टिवेट से बन जाता है कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस होती है। और एंटाइज, ENTIC, इंटाइसिंग हो जाता है, अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, लुभाना। मैग्नेटिक चार्म होता है जैसे। अब यहाँ पर ये वर्ड आया है कैप्टिवेट, और मिलता जुलता वर्ड क्या आता है? कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है जैसे कुछ एरोप्लेन हाईजैक कर लिए गए तालिबान के द्वारा, और उन्होंने यात्रियों को क्या बना लिया? कैप्टिव बना लिया, जिसको कहते हैं होस्टेज। होस्टेज माने होता है बंधक, जिनको बंधक बना लेते हैं। किसी भी बस को या किसी व्हीकल को हाईजैक किया जाता है और आदमियों को किडनैप किया जाता है, तो कैप्टिव या होस्टेज बना लेते हैं। एक होस्टेज ये वाला है, और दूसरा होस्टेज कौन सा है? HOSTEFF। ब्रेक कर दोगे तो होस्ट से आता है, ये मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। जब भी EFF लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, काउंट, काउंटेस, उसी तरह से ये है होस्ट, होस्टेज। मेजबान होता है, मेजबान करने वाली होती है तो होस्टेस होती है। जैसे एयर होस्टेस लग जाता है एरोप्लेन में, जो कमर्शियल फ्लाइट होती है एयर होस्टेस रहती हैं। तो होस्टेज अलग है और होस्टेस अलग है। अगर इसका बनाना है एंटोनिम तो क्या हो जाएगा? गेस्ट, मेहमान, मेजबान, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो ये था आपका एल्योर, लुभाना, आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हो। अगला वर्ड आता है एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाओ, एलिमनी। एलिमनी की बात होती है जब भी डिवोर्स होता है तो वहां पर एक गुजारा भत्ते की बात होती है, एलिमनी कहलाती है। अलाउंस, ये एक्सप्लेन किया जाता है, मनोज कंपटीशन में आ जाता है। अलाउंस पेड टू डिवोर्स्ड वाइफ, तलाकशुदा महिला को जो अलाउंस पे किया जाता है वो कहलाता है एलिमनी, गुजारा भत्ता। एक तरह का डिवोर्स बन जाता है, जिन्होंने डिवोर्स ले लिया है वो डिवोर्सी हो जाते हैं, डिवोर्सी। एक ही और बढ़ जाएगा। एक ही बढ़ने का मतलब है जो उसमें इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट हो जाता है। जैसे आप कहते हो एग्जामिन, और एग्जामिन से क्या बन जाता है? एग्जामिनी, और लेने वाला एग्जामिनर। पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन। इस तरह से वर्ड कन्वर्ट होता है। जैसे इंटरव्यू, इंटरव्यू में बना दो इंटरव्यूवी, लेने वाला इंटरव्यूअर, पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इंटरव्यू। इस तरह से डिवोर्सी है जिसका डिवोर्स हो चुका है, यानी स्ट्रेंज्ड वाइफ है। नेक्स्ट वर्ड आता है एल्यूड। अगले वर्ड पर आ जाते हैं। एल्यूड वर्ब फॉर्म में है, नाउन में कन्वर्ट कर दो इसको तो एल्यूजन हो जाता है। एक वर्ड ये एल्यूड है और दूसरा मिलता जुलता वर्ड है ELUD, इसी से क्या बन जाता है? इलूसिव। दैट इज एस्केप करना, बचना,
टाल मटोल करना, सामने न पढ़ना, तो इलूसिव हो जाते हैं। जब भी किसी ने कोई चीज ली होती है या बारो की होती है और जब देने का नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है, इलूसिव हो जाता है, स्केप कर जाता है। यहाँ पर एल्यूड या एल्यूजन है, दोनों का मीनिंग एक ही है, ये नाउन में कन्वर्ट हो गया है और इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस या अप्रत्यक्ष किसी को हिंट दी जा रही है, जिसको कहते हैं ऑब्लिक हिंट होती है। तो ये एल्यूड और एल्यूजन। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आया है एल्यूजन, एल्यूड का ही नाउन है और मिलता जुलता वर्ड आता है आई से, ILLUSION। आपने पढ़ा होगा एल्यूजन माया जाल होता है, एक इमेजिनरी वर्ड होता है, जैसे मैजिशियन होता है। तो मैजिशियन क्या करता है, एक माया जाल कल्पना लोक में ले जाता है अपने दर्शकों को, तो इमेजिनरी होता है। या एक फिक्शन होता है और फिक्शन से बन जाता है फिक्शिशियस। फिक्शन क्या होता है, फिक्शन माने होता है उपन्यास, जिसको नॉवेल कहते हैं। तो फिक्शिशियस माने हो गया क्योंकि उसमें काल्पनिक कहानी होती है, इमेजिनरी स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं, तो वो कहलाता है आपका फिक्शन। और फिक्शन बना दिया फिक्शिशियस, तो इल्यूजन इमेजिनरी, काल्पनिक होना। यहाँ पे नॉवेल है और नॉवेल का दूसरा मीनिंग आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे नॉवेल लिखने वाले कौन हो गए, नॉवलिस्ट होते हैं, तरह राइटर या ऑथर होते हैं। और दूसरा इसी का मीनिंग क्या होगा, एनीवन, मालूम है आपको? और दूसरा मीनिंग है आपका नॉवेल माने होता है नवीन या नूतन, इसको नॉवेल्टी कर देते हैं, TY लग जाता है, दैट इज न्यू, जिसके बारे में अभी तक नहीं मालूम है। नॉवेल्टी सिनेमा होते हैं, नॉवेल्टी दुकानें होती हैं, दैट इज फैशन, या जो चीजें चलन में हैं, जो चीजें नई हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी जो वर्ड बताया था वो लेटेस्ट में लगा सकते हो, न्यू का मतलब हो गया लेटेस्ट चीज है ये। तो ये हो गया आपका नॉवेल और नॉवेल्टी, दो मीनिंग है इसकी। और इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो क्या होता है NAVEL, नेवल। नेवल माने होता है बेली बटन, जिसको कहते हैं, बेली माने पेट होता है और बटन के शेप का आकार होता है, जिसको आप नाभि या तोंदी कहते हैं, तो नेवल होता है। और इसका मिलता जुलता वर्ड जो कंफ्यूज करता है वो क्या है, वो है नेवल। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और नेवी में जाना चाहते हैं तो नेवल एकेडमी होती है, नेवी की सेवाएं होती हैं, या फिर इसको नेवी कर देते हैं। तो नेवी का जब ड्यूटी बनाओगे तो नेवल और एकेडमी हो जाता है, नेवल एकेडमी। अब यहाँ पर ध्यान दो, जितने भी आपके नेवी में INS सीरीज की पनडुब्बियां हैं, सबमरीन है, शिप है, उनमें INF लिखा रहता है। तो INS का मतलब क्या है मालूम है आपको, इंडियन नेवल और शिप है। इसका मतलब है कौन से जहाज हैं, ये भारतीय नौसेना के जहाज हैं, तो इंडियन नेवल शिप होता है, नेवी से बना हुआ वर्ड है ये। और ये सबमरीन भी होते हैं, जैसे INF विक्रमादित्य है, INF अरिहंत है, ये सब चीजें हैं आपके पास, INF विराट है। इस तरह का वो इंडियन नेवल शिप होता है। ये कई सारे वर्ड्स थे आपके लिए और इनको आप नोट करते चले, अपने नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और कमेंट करें कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, जय हिंद।